आपको लगेगा कि ठीक है ना यार, कब जाना है, क्योंकि आपके पास काम नहीं होता है ना, तो फिर सोने का घर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ज्योतिष आए थे शो पर, उनका नाम है अरुण पंडित, और वो यूट्यूबर भी है। उन्होंने कहा कि 2024 इज ईयर ऑफ शनि, मतलब शनिदेव का ज़्यादा प्रेजेंस है। पर शनिदेव ये चाहते हैं कि हर कोई ज़्यादा काम करे, ज़्यादा मेहनत करे। और पता नहीं क्यों, पर मैंने भी आसपास नोटिस किया, जितने भी मेरे दोस्त हैं या स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पता है आपको, पिछला साल केतु का था लेकिन मैं पिछले साल भी बहुत काम करता पर इस साल ज़्यादा फील हो रहा है। नहीं, इस साल ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, लेकिन हाँ ये वो एक्चुअली अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 2024 पूरा ऐड करके कितना आता है? 8 आता है। 8 नंबर किसका होता है? शनि का होता है ना? तो पैसे भी देखिए, लेकिन अड़चन भी है, थकान भी है ना? लेकिन शनि इन सब चीज़ों के अलावा, शनि आपको जो है बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग प्लैनेट माने जाते हैं। तो बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आपको सिखाते हैं, आपको थकाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अध्यात्म के भी देवता हैं। शनि अध्यात्म के ग्रह हैं, तो उस तरफ भी आपको लेके जाते हैं, उसके बारे में भी आपको चेताते हैं कि अपनी सोल के बारे में भी तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी लेके घूम रहे हो, सोल का क्या है ना? तो उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए वो कहते हैं। सेम केतु के साथ में भी है ना? अब जानते हो ज्योतिष हैं? अब ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हूँ मैं ज्योतिष का? हाँ, ज्योतिष। वाह। हाँ, और मेरे ज्योतिष में जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु भाई हैं आनंद आचार्य जी जी, वो आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं। ओके। उससे बड़ा ज्योतिष इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और इस उम्र में कम से कम नहीं भी तो 3000 किताबें पढ़ चुका है। उनके नाना जो थे बहुत बड़े ज्योतिष थे, केलकर साहब जी। आपने खुद की 7.5 को एक्सपीरियंस करी है? बहुत। हो गई, खत्म हो गई? जब आई थी तो मैं बिना काम के घर बैठ गया था, बीमार भी रहता था, लेकिन चूंकि मैं जानता था कि ये वो पीरियड है। आप जानते थे कि पीरियड? हाँ वो, हाँ वो पीरियड है, तो मैं जानता था कि इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। मैं जानता था कि काम सूख जाएगा, मैं जानता था कि मैं बीमार पड़ूंगा, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसमें ज्योतिष जानने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? इट्स लाइक अ गाइड है कि भाई यहाँ ये थोड़ा खराब हो रहा है। ये आने वाला है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ, कि आप समझ लो कि आप और अभी से तैयारी करो कि उस समय तुम क्या करोगे, है ना, ताकि तकलीफ़ कम हो। तो वो तैयारी आप शुरू कर देते हैं। तो मैं तैयार था और वो आया भी, और एग्जैक्टली आपको पता था 7.5 में से 5 साल तो बहुत ही रगड़ाई है, बहुत तकलीफ है, पैसों की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें, मेरा पूरा कंप्लीट डाउनफॉल था। आई वेंट लाइक दिस एंड आई केम शूटिंग डाउन लाइक दिस, एंड आई न्यू दैट इन दैट टाइम people are going to write me off completely and forget about me, and that happened. सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, पर तब शर्म से डर था? नहीं, शर्म से नहीं डरता। नहीं, मुझे थोड़ा शर्म से डर फील होता है। अच्छा, मुझे ना फेलियर से कोई शर्म नहीं है। मैं कभी भी सफलता और असफलता को ये मौका नहीं देता कि वो मुझे डिफाइन करे, क्योंकि आदमी जो है वो सफलता और असफलता से परे है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर है, जो आप हैं, उसका सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन बनाया हुआ है कि सफलता है तो आप बड़े कमाल हैं, असफल हैं तो आप गधे हैं। तो ये एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है। ये उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे अमूमन ज़्यादातर दोस्त बहुत सारे वो हैं जो आपकी सफलता के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सफल आदमी है वो, क्योंकि संतुष्ट है, लेकिन व्यक्ति बहुत बड़े हैं। वो व्यक्ति बहुत बड़े हैं। मेरे लिए सफलता उनकी वो है। आपकी सफलता हिट हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, असफलता के मायने फ्लॉप हो सकता है, सफलता के मायने हिट हो सकता है। मेरे लिए वो नहीं है। मैं देखता हूँ कि व्यक्ति क्या है।
ये व्यक्ति किस चीज़ से बना है, इसकी यात्रा क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं जिस आदमी के साथ बैठ रहा हूँ, क्या मैं उससे गेन कर रहा हूँ, या एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी असफलता होने पे वो दिन भर घुटे जा रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो सफलता पाने पे वो गुरूर की सीमा पार कर चुका है। मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर इनके अंदर में वो गहराई नहीं है कि ये किसी और को कुछ दे पाए, क्योंकि वो खुद में ही बड़े मग्न हैं। वो यहाँ से निकल के इधर नहीं देख रहे हैं। वाह। है ना, वो खुद में ही इतरा रहे हैं, या खुद में ही घुटे हुए हैं क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, या उनको काम नहीं मिल रहा है। उससे आगे अगर हम नहीं देखेंगे ना, कल को आप बुढ़े होंगे, कल को आपका टाइम जाएगा, फिर करोगे क्या? कल आप क्या करोगे जब ये सब चला जाएगा? तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जो है आपका कैमरा इधर ही रहा। अपने तरफ ही कैमरा घुमा करके आप खड़े हो। आई थिंक हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ वो कैमरा यहाँ से वहाँ मुड़ता है। बिल्कुल। और आइडियली आपके कॉलेज लाइफ के दौरान होना चाहिए ये, पर नहीं होता लोगों को। तो वो बड़ा ब्लेस्ड व्यक्ति होता है जो बचपन से या कॉलेज लाइफ के बाद या कॉलेज लाइफ से के समय से उसको ये ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान तभी हो सकता है जब आपकी संगत अच्छी हो। आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। या ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हाँ, या अगर आपने सही पॉडकास्ट सुने तो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोनलीनेस बढ़ चुका है, लोगों के दिलों में अकेलापन बढ़ चुका है। उस अकेलेपन को पूरा करने के लिए लोग पॉडकास्ट सुनने लगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि हम उसी कमरे में बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे इंटरव्यूज़ की बातचीत करते हैं, जो कि पहले नहीं होता था कि कोई मेरे इंटरव्यूज़ की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो देख रहा है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है जिससे उनको बड़ा खबरदार रहना चाहिए, मुझे लगता है। ये लोनलीनेस का पूरा जो जड़ है वो डिजिटल कंजम्पशन भी है। आपका कार में बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप खिड़की के बाहर जो है पेड़ जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो कार जा रही है, जो इमारत है, जो खेत है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, आपके पास में उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। सो यू आर द रीज़न फॉर योर लोनलीनेस। दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपस में बैठ के ब्रो करते हो लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं, कोई यार नहीं है। बिहार में भी, मेरे गांव में है। मतलब गांव में है, लेकिन छोटे शहर बदल रहे हैं अब। मैं देख रहा था एक दिन एक होटल में, जुहू बीच के किनारे एक 5 स्टार में कमरा था जहाँ मैं तैयार हो रहा था, और मैं खिड़की की तरफ फेस करके बैठा था। वहाँ मेरा मेकअप हेयर चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों को जुहू बीच पे। उधर से बहुत लहरें आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें। पता है लोग क्या कर रहे थे? खड़े होकर लहरों को नहीं देख रहे थे, वो रील बना रहे थे। लहरों की रील बना रहे हैं। आप लहरों को नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप लहरों को कैमरे की आंख से देख रहे हो। सो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट मोमेंट, you are trying to capture in your camera. You are more interested in that. पर ये वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन ऑफ फिल्म मेकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है कि इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप, थोड़ा रिकॉर्ड करने का मूड फील हो जाता है। पता है जो जितने भी ग्रेट फिल्म मेकर हैं ना, आप सबके इंटरव्यू सुन लो, देख लो, जितने ग्रेट फिल्म मेकर हैं सबके सब मोबाइल से अलग है ना। हमारे हिंदुस्तान में भी, और उधर के जैसे नोलन का एक बार मैं सुन रहा था कि उसके पास में कोई गैजेट नहीं है,
कोई सोशल मीडिया नहीं, वो स्क्रिप्ट ले करके खुद ही जाता है सबके पास में, वो भेजता भी नहीं है ईमेल से, वो सारे एक्टर्स के पास जाता है, वाह, वो देता है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे कम्प्लीटली अवे, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ को इतना एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो लिखते हैं, राइटर्स के साथ बैठते हैं, सो दे आर कैप्चरिंग लाइफ इन अ हियर एंड देन ऑन द पेपर एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, एंड अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं उस जीवन के बारे में, उस मोमेंट के बारे में। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर यहाँ भी हैं, बहुत सारे, देवाशीष मखीजा जो फिल्म मेकर है, या कनू बहल, ये सब बड़े अच्छे माइंड हैं, राम रेड्डी, इनको अगर आप मैसेज करोगे तो जवाब आज नहीं आएगा शायद 4 दिन के बाद आ जाओ तो आप भाग्यशाली समझोगे अपने आप को। जी 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 क्योंकि अपने में रहता, क्योंकि वो रचना कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर वो जीवन का अनुभव ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो सारे काम वो जानते हैं कि मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगा, मैं इससे यूज़ नहीं होऊंगा। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना और सोशल मीडिया से यूज्ड होना 2 अलग चीज़ें हैं रणवीर, और ये कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ेगा। मुझे पॉडकास्ट देखनी है, आई एम इन लव विद पॉडकास्ट, आई डेफिनेटली वॉच पॉडकास्ट, बट आई असाइन दैट टाइम, हाउ मच आई एम गोइंग टू वॉच। रेस्ट ऑफ टाइम हमारी स्ट्रगल रहती है यार न्यू जनरेशन के साथ में, यार बाहर तो देख लो यार, गाड़ी से जाते हुए, मैं यहाँ से जाता हूँ कोल्हापुर जाता हूँ, मैं सतारा जाता हूँ, या फिर मैं शोलापुर जाता हूँ, मैं बार बार जाना चाहता हूँ उस यात्रा पर, जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो आदमी मोबाइल में घुसा रहेगा उसको जर्नी का अंदाज़ा क्या होगा? उसको महाराष्ट्र की जो मिट्टी दिख रही है उसके मिट्टी में और बिहार की मिट्टी किस कलर की होती है उसको पूछ लो, उसको पता ही नहीं होगा। वाह, पता ही नहीं होगा। सड़क के किनारे महाराष्ट्र में कौन कौन से पेड़ दिखते हैं और बिहार में गांव की तरफ जाते हुए कौन कौन से पेड़ ज़्यादा दिखते हैं, ये उसको अंदाज़ा नहीं होगा। तो जीवन जब इस तरह के, देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमको अवेयर होना चाहिए कि हम कितना काम अपने ऊपर करें और कितना जो है हम बाकी चीज़ों को देखें। पॉडकास्ट अगर सिखा रहा है बहुत अच्छी बात है, और ऐसे सीखने वाले जैसा कि आपने कहा बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि पॉडकास्ट से सीखते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सीख रहे हैं ना उसको लागू करो। जब तक मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा उसको, मैं तुम्हारा पॉडकास्ट सुन के क्या कर लिया, फिर सिर्फ सुन लिया, ओह बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बट व्हाट एम आई डूइंग टू इम्प्रूव